हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी है वह बहुत ही बड़ी मात्रा में आ चुकी है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि इस वैकेंसी में हमारा जो रिक्वायरमेंट है वह क्या क्या होना चाहिए। यानी आपका जो एज लिमिट क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम, ये दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। और आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, टोटल पोस्ट कितना है, और ये जो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स है वह कौन कौन से हैं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इंपॉर्टेंट यानी आपका जो स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट आपका कब है फॉर्म अप्लाई का, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं क्या दिया हुआ है कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट जो हमारा 24 में जो हमारा फॉर्म आया हुआ है, और पोस्ट नेम जो हमारा है वह क्या कांस्टेबल का है। अब यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स है वह क्या क्या, स्टार्ट डेट जो दिया हुआ यानी फॉर्म अप्लाई का जो स्टार्टिंग डेट है वह कब से है, 20/2/2024 से है। अब यहाँ पर जो हमारा है लास्ट डेट 21/3/2024 को है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा जो फॉर्म अप्लाई का जो डेट है वह कितना से है, 20/2/2024 से है। और लास्ट जो हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कब, 21/3/2024 को है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अब फी पेमेंट लास्ट डेट है वह कब है, 21/3/2024 को है। यानी यहाँ पर आपका लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाइंग का भी और फी अप्लाइंग का भी लास्ट डेट क्या है, दोनों सेम है, यानी एक ही तारीख को आपका है। अब यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन है आपको बाद में दे दिया जाएगा, वो अभी तक आया नहीं है। और एग्ज़ाम डेट का भी नोटिफिकेशन आया नहीं है, वो भी आएगा उसमें, उसको दे दिया जाएगा कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है एग्जाम डेट का, कि एग्जाम कब लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपका जो आया हुआ है इससे क्या आया हुआ है आपका फॉर्म अप्लाइंग का स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट आया हुआ है इसका, और फी यानी जो आपका जो अप्लाइंग डेट है उसका जो डेट आया हुआ है, यानी फी पेमेंट का लास्ट डेट आपका निकाला गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या एज लिमिट आपका क्या होना चाहिए, यानी उम्र सीमा आपका क्या होना चाहिए, निम्नतम और उच्चतम। अब यानी एज ऑन 1/2/2024, यानी अधिकतम एज आपका कब तक होना चाहिए, यानी 1/2/2024 तक ही आपका एज को लिया जाएगा, यानी अधिकतम एज को। मिनिमम उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए। आपका जो एज कम से कम कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम एज आपका कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम एज आपका कितना होना चाहिए, 25 वर्ष ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। आपका जो दिया पे एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, यानी ये जो आपका रूल्स है, जैसे कि ओबीसी वाले को 3 साल की छूट मिला जाता है और SC ST वाले को 5 वर्ष अधिक छूट मिला जाता है। ये जो रूल्स बोलता है उसके अनुसार से बोला गया एज रिलैक्सेशन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि जो हमारा जो टोटल पोस्ट है वह कितना है, 6000 है। टोटल पोस्ट कितना है हमारा, 6000 है। टोटल वैकेंसी 6000 है। और आपका जो क्वालिफिकेशन मिनिमम कितना होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो अभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, वरना आप नहीं भर सकते। यानी 12th पास से अगर आप हायर एजुकेशन ले चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या देख चुके कि एज लिमिट कितना होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी आपका जो फॉर्म अप्लाइंग डेट है वह कब से चालू है, और आपका जो लास्ट डेट है वह कब तक है, फी पेमेंट का जो आपका लास्ट डेट है वह कब तक है, आप यहाँ पर देख चुके हैं। और आपका जो क्वालिफिकेशन क्या है वो चीज़ देख चुके हैं, और टोटल पोस्ट क्या है वो चीज़ देख चुके हैं। इसी प्रकार से और नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।